भाई भारत में जब भी प्रोस्टिट्यूशन या फिर वेश्यावृत्ति की बात की जाती है तो अधिकतम लोग इसे अनैतिक या फिर इमोरल बताकर गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का सहारा लेकर इसे ठीक बताने की कोशिश भी कर सकते हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है कि अधिकतम लोग जो कि वेश्यावृत्ति को अपने जीवन व्यापन के साधन के रूप में चुनते हैं वो किसी न किसी आर्थिक मजबूरी के कारण ही इस रास्ते पर चलते हैं। ऐसे में आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ लीगल पहलुओं की। हम देखेंगे कि क्या वेश्यावृत्ति भारत में एक अपराध है और साथ ही में जानेंगे उस कानून को जो कि इस पूरे मामले में डील करता है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो लोग मेरी इन वीडियोस की पीपीटीज को डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम के मेरे इस चैनल पर जाकर डील कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो इस तरह से है, चांद कुबा ऑफिशियल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम की इस आईडी पर जाकर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन की। देखिए दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज द सर्विस और इट इज प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज फॉर मनी या फिर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि जब भी कोई महिला या पुरुष यहाँ पर सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। एंड वो व्यक्ति जो कि सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हमने क्या कह दिया, प्रोस्टिट्यूट कह दिया। अब दूसरी डेफिनेशन या दूसरा मतलब हमें ब्रोदल का पता होना चाहिए या वेश्यालय का पता होना चाहिए। सो ब्रोदल क्या है, बेसिकली एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेस जहां पर ये सेक्सुअल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ हमें और जानने की है वो ये दोस्तों कि भारत या अन्य देशों की जब हम बात करते हैं तो सभी देशों में कोई एक कानून या एक राय नहीं है इस मुद्दे पर। हमें बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को जो है कंप्लीटली इल्लीगल या फिर अपराध बनाया गया है। कई सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति को कंप्लीटली लीगल बनाया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड भारत जैसे जो देश हैं वहां पर कुछ पहलू इस मामले से जुड़े हुए उन्हें लीगल रखा गया है एंड कुछ पहलुओं को इलीगल बनाया गया है। सो बेसिकली एक मिक्स्ड बैग हमें भारत में देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या प्रोस्टिट्यूशन भारत में लीगल है, तो जवाब है यस, इट इज लीगल। क्यों? देखिए भाई, कोई भी कानून भारत में ऐसा नहीं है जो एक्सप्लिसिटली प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी बनाता हो, इसलिए ये क्या हो जाता है, कानूनी हो जाता है या फिर लीगल बन जाता है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट या इनफैक्ट कई सारे हाईकोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अपनी राय इस पूरे मामले पर रखी है। 2020 की बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है वो भी जान लेते हैं। कहता है जी, देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ विच मेक्स प्रोस्टिट्यूशन पर से क्रिमिनल, यानी कि कोई भी ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है भारत में जो कि प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति को अपने आप में गैर कानूनी ठहराता हो या फिर इसके लिए सजा का प्रावधान करता हो, इसलिए प्रोस्टिट्यूशन क्या है, यहां पर इलीगल नहीं है। दूसरी बात यह कि प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल नहीं है, यानी कि कोई महिला अगर यहाँ पर देह व्यापार के इस कार्य में लगी हो तो वो अपने आप में तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई कई सारी गतिविधियां या एक्टिविटीज हैं जिन्हें यहाँ पर गैर कानूनी ठहराया गया है। कौन से एक्ट में? द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, यानी कि ITPA 1956 का एक्ट है दोस्तों, जिसमें गतिविधियां हैं प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई उनको यहाँ पर क्या गैर कानूनी ठहराया हुआ है। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें यहाँ पर गैर कानूनी ठहराया गया या अपराध बनाया गया, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ITPA का सेक्शन 3 है, वो यहाँ पर क्या कहता है उसे हम जानते हैं। बेसिकली ये कहता है जी, पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रोदल और अलाउइंग प्रेमाइसेस टू बी यूज्ड एज अ ब्रोदल, यानी कि ये एक्ट का ये जो सेक्शन है ये उन लोगों को टारगेट करता है जो यहाँ पर वेश्यालय को चला रहे हैं, यानी कि वेश्यालय के प्रमाइसिस को या अपने घर के किसी प्रमाइसिस को, अपने घर के आंगन को या अपने घर को या किसी भी जगह को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए अलाउ करते हैं, उनको ये टारगेट करता हुआ सेक्शन है। क्या कहता है जी, वो देख लेते हैं। कहता है कि ऐसे लोग जो कि ब्रोदल चला रहे हैं या फिर अपने घर या फिर अपनी कोई भी जगह को ब्रोदल या वेश्यालय के रूप में चलाने के लिए अलाउ करते हैं, उनको यहाँ पर सज़ा दी जाएगी। क्या सज़ा है? सज़ा है जी 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा उन लोगों को दी जा सकती है पहली बार में, और अगर ये दूसरी बार भी ऐसा ही कोई काम करते हुए पाए जाते हैं तो यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जी 2 साल से लेकर 5 साल तक के लिए, यानी कि यहाँ पर वैश्यालय चलाने के लिए भी सजा का प्रावधान है। दूसरा है जी सेक्शन 4, क्या कहता है जी, पेनलाइजेज एनी पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 हु इज लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को देह व्यापार के धंधे में धकेल कर, कार्य में धकेल कर, उनकी जो भी यहाँ पर अर्निंग होती है उस पर अपना जीवन व्यापन करते हैं।
कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के। उन सभी को जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और किसी प्रोस्टिट्यूट की या किसी वेश्या की कमाई पर अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सज़ा का प्रावधान दिया गया है। क्या सज़ा है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स एंड साथ ही में फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ तक का जो फाइन है वो लगाया जा सकता है। सेक्शन 5 कहता है जी दी पेनलाइजेज द प्रोक्योरिंग और इंड्यूसिंग और टेकिंग द पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। बेसिकली यहाँ पर ये उन लोगों को यहाँ पर टारगेट करता हुआ सेक्शन है जो कि देह व्यापार में दूसरों को धकेलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे यहाँ पर मिडलमैन होते हैं जो लड़कियां हैं उन्हें यहाँ पर खरीदते हैं और उन्हें यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली कर रहे होते हैं एंड खरीद कर उन्हें ट्राइबल एरिया से, रूरल एरिया से खरीद कर लेकर आते हैं या उन्हें धोखा देकर लेकर आते हैं और बड़े बड़े शहरों में लाकर जो ब्रोदल्स हैं उन पर बिठा देते हैं या वेश्यालय में बिठा देते हैं। अब ऐसे लोगों को भी यहाँ पर सज़ा का प्रावधान दिया है। बेसिकली ऐसे लोगों को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है 3 से लेकर 7 साल तक की, यानी कि 3 से लेकर 7 साल तक की इनको सज़ा मिलेगी। साथ ही में इनके ऊपर फाइन भी 2000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। सेक्शन 6 यहाँ पर क्या बात करता है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। कहते हैं जी दी सेक्शन 6 जो है पेनलाइजेस द पर्सन और पीपल हु डिटेन्स अ सेक्स वर्कर इन द ब्रोदल और एनी प्रीमाइसेस वेयर द प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिड ऑन। बेसिकली ये उन लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान करता है जो खास करके ब्रोदल ओनर्स या फिर वेश्यालयों के मालिक होते हैं, जो हमें देखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती से वेश्याओं को अपने वेश्यालय में वहाँ पर रोक कर रखते हैं। सो बेसिकली इट इज़ दी काइंड ऑफ एब्डक्शन ओनली, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किसी वेश्या को या फिर किसी प्रोस्टिट्यूट को ज़बरदस्ती किसी ब्रोदल पर या फिर ऐसी जगह पर रोक कर रखा जाता है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चल रहा हो। ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है? 7 साल से लेकर लाइफ यहाँ पर जो है नॉट लेस देन 7 ईयर्स की यहाँ पर सज़ा है और 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा भी यहाँ पर दी जा सकती है, यानी कि उम्र कैद भी यहाँ पर ऐसे लोगों को दी जा सकती है। सेक्शन 7 जो है वो उन महिलाओं को या फिर उन प्रोस्टिट्यूट्स को टारगेट करता है जो कि पब्लिक प्लेस में प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करती हैं। सो बेसिकली क्या कहता है जी, जो पब्लिक प्लेस हैं जैसे कि हाईली डेंस एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों, कोई हॉस्पिटल हो या फिर कोई नर्सिंग होम हो या फिर स्कूल हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो जहाँ पर आम जनता का आना जाना है, उन पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उनको यहाँ पर सज़ा मिलेगी। कितनी भाई? 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया। सेक्शन 8 पेनलाइजेस द सेक्स वर्कर्स फॉर सेड्यूसिंग और सॉलिसिटिंग अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन अ पब्लिक प्लेस। अब देखिए भाई, कई बार हमें देखने को मिलता है जो भी बड़े बड़े शहरों में रेड लाइट एरियाज़ हैं यहाँ जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ब्रोदल्स हैं, कई सारे ब्रोदल्स लाइन से बने हुए हैं, वहाँ पर आम जो जनता है उनका आना जाना भी दूभर हो जाता है। कारण ये कि बहुत सारी महिलाएं जो कि प्रोस्टिट्यूशन के कार्य में लिप्त हैं वो अपनी खिड़की से, अपनी बालकनी से या फिर बाहर सड़क पर आकर भी जो भी वहाँ पर जाती हुई पब्लिक है उन्हें बुलाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में जो आम जनता है उनको बहुत ज़्यादा असुविधा वहाँ पर झेलनी पड़ती है। सो ऐसा करने पर भी यहाँ पर अपराध इसे बनाया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो कि ऐसा कार्य करते हैं। सो बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स जो कि ऐसा कार्य करते हैं उनको यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। कहते हैं जी क्या सज़ा है? पहली बार में यहाँ पर कन्विक्शन के लिए यहाँ पर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। क्या इसके अलावा भी कोई कानून है जो कि इस पूरे मामले से डील करता है? तो इसके अलावा यानी कि आईटीपी के अलावा हमें देखने को मिलता है आईपीसी भी इस पूरे मामले को डील करता है। आईपीसी की 2 धाराएं हमें यहाँ पर जान लेनी ज़रूरी हैं जो कि सेक्शन 372 और 373 इस पूरे मामले से डील करता है। सेक्शन 372 उन लोगों को यहाँ पर सज़ा देता है जो कि 18 साल से कम बच्चों को बेचते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि वो लोग जो 18 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन या फिर वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं उनको यहाँ पर सज़ा दी गई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और सेक्शन 373 बात करता है उन लोगों की जो कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को खरीद कर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में या दलदल में धकेलते हैं, उनको भी कितनी सज़ा दी गई है? उनको भी यहाँ पर 10 साल तक की सज़ा दी गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड अगली वीडियो भी जो होगी इसी तरह की वीडियो हम लेकर आएंगे जो कि इन्हीं तरह के सामाजिक मुद्दों से बात करती होंगी, उन्हीं तरह के सामाजिक मुद्दों से जुड़े होंगी। सो अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।